बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज हमारी पीपीएससी की न्यूज़ अपडेट्स बहुत अहम तरीन ख़बरें भी हैं वैसे पीपीएससी के अबाउट। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन जी पीपीएससी के अंदर जो भी न्यूज़ होती है हम आपको फ़ौरन प्रोवाइड करते रहते हैं, और पीपीएससी के अंदर बहुत सी ऐसी ख़बरें होती हैं जिनका आपको बिल्कुल नहीं पता होता, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वेल एजुकेटेड लोगों को भी नहीं प्रोसेस का पता होता। उस प्रोसेस से जब तक आप गुजरते नहीं हैं तब तक आपको नहीं पता होता। इसलिए बहुत से स्टूडेंट हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई वो बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। तो सबसे पहले जनाब, पीपीएससी ने एक ऐलान किया है कि 168% जो है लोकल गवर्नमेंट की आ रही हैं, लोकल गवर्नमेंट में सब इंजीनियर की आ रही हैं। अब देखें जी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो सब इंजीनियर की जॉब है, तो 168 लोगों को रोजगार तो मिल सकता है ना, सब इंजीनियर जिन्होंने सब इंजीनियरिंग की होती है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर जी इस फील्ड की जॉब नहीं आती, तो हम क्या करें, हम हमारे साथ जाती हो गई। तो जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 1, 12 और 23, इसको हम ओपन करते हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 1 है, 12 है और 23 है, इसके अंदर जनाब उन्होंने क्या चीज़ मांगी थी, ताकि हमें भी पता चल जाए कि पीपीएससी के अंदर जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। इसके अंदर देखें जी, जो रिक्वायरमेंट होती है वो तकरीबन सेम ही होती है हर जगह पे। तो ये जो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो सब इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आ रही है वही आगे भी होगी। देखें यहाँ पे जनाब, सब इंजीनियर मैकेनिकल 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, सब इंजीनियर सिविल 3 ईयर डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जनाब अगर डिपेंड करता है कि वो सिविल की जॉब है या सब इंजीनियर है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल के मुताबिक जो है जिन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग की होगी वो भी एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि आप अपनी तैयारी जो है उसको डट के करें, और इसके अंदर 80% आपका इंजीनियरिंग का आएगा और 20% आपका जनरल नॉलेज का आएगा। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी हम देख लेते हैं सब इंजीनियर की जॉब मौजूद है, और इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी क्लियरेंस हो जाएगी कि इसके अंदर जो है ये देखें वो कहते हैं 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। अगर जिस बंदे ने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो अगर उस बंदे ने 3 साल का डिप्लोमा नहीं किया हुआ, बीएससी इंजीनियरिंग की होगी, तो वो भी एलिजिबल होगा, कंफर्म बात है। बाकी सिलेबस यही होगा जो जहाँ मेंशन किया गया है। ठीक हो गया। तो ये जनाब सिविल इंजीनियरिंग के अबाउट काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे सब इंजीनियरिंग के अबाउट, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट जो भी आएगी उसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब आ जाएगी, जिसके अंदर 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा और बीए ग्रेजुएशन मांगी जाएगी सिंपल। और एज लिमिट जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसमें एज लिमिट जो है जनाब मेल की 35 होगी एक्सपेक्टेड, और फीमेल की 38 होगी। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी का कैनाल पटवारी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हालांकि आ जाना चाहिए था, जो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं जनाब। अच्छा जी, इसके बाद पीपीएससी ने एक जारी किया जनाब रिक्रूटमेंट ऑफ 10 पोस्ट ऑडिट ऑफिसर के बारे में। ये जनाब उनकी एज लिमिट है, और ये जहाँ पे उन्होंने जो है क्वालिफिकेशन बताई है ए सी सी ए सी ए एम पी ए बी बी आर बी का माना और बी एस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट फलाफला। इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन केस ऑफ इक्वलेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट लिखा उन्होंने कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन इक्वलेंट है तो आपने खुद ही प्रूव करना होगा। एचईसी का नोटिफिकेशन दिखाएंगे, तो एचईसी का नोटिफिकेशन में मौजूद है काफ़ी सारे वेबसाइट के ऊपर, तो मिल जाएंगे। तो लिहाजा आप कोई भी जिसने अहम काम किया हुआ है तो तमाम लोग चुप करके अप्लाई करें और उसकी तैयारी करें। कल लास्ट डेट है, इसके ऊपर अप्लाई करें। इसी तरह एक और है जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 24 सीट है, जिसकी कल लास्ट डेट है। इसके अंदर ए सी सी ए एम पी ए बी बी ए बी का मानर और ये जनाब तकरीबन सेम क्वालिफिकेशन जो उधर मांगी हुई है। तो इसके अंदर जनाब देखें तो हमारे सामने वो कहता है कि इन केस ऑफ इक्वलेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देख लें कि आपके पास जो है पहले उससे पहले आप क्वालिफिकेशन इक्वलेंसी ले लेंगे आप। ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जनाब।
جو لوگ انفورسمنٹ آفیسر کی اور آڈٹ آفیسر کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، آج ہمارا فری سیمینار تھا، یہ فری سیمینار ہوا ہمارا جناب. اس کے اندر باقاعدہ طور پہ میں نے جو ہے پہلے بتایا جناب کہ کون کون سی پوسٹ کا جو ہے سیمینار تھا اور کس طرح آپ کی تیاری کرائی جائے گی. تو اس کے اندر جناب یہ ہمارا جو لیکچر آج سیمینار ہوا ہے یہ اپلوڈ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تک آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ اس طرح ہم اسکرین شاٹ بھی بنائیں گے، وہ بھی گروپ میں آئیں گے، ڈیلی کلاس بھی ہوگی، ڈیلی ٹیسٹ کا مٹیریل بھی بھیجا جائے گا، نوٹس بھی بھیجے جائیں گے، اس کی تیاری کی ہوگی. اگلے دن اس کا جو ہے آن لائن ٹیسٹ ہوگا. تو تمام اسٹوڈنٹ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں کل تک وہ اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کروا لیں تاکہ وہ بھی ہمارے اس ایک مہینے کے سیشن کا حصہ بن سکیں. اچھا جی، اس کے علاوہ پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر انشاءاللہ پروجیکٹ اسسٹنٹ اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ کی جو جاب ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر آ جائے گی. ہوپ فلی وہ ایٹ منڈے تک آئے، سنڈے تک آئے گا. ٹھیک ہے. باقی جناب ایڈورٹائزمنٹ نمبر پی پی ایس سی کی جو 4 ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ یہ جو موجود ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کل ہے. تو کل 12 بجے تک تمام لوگ اپلائی کر لیں. تو اس کے لیے جناب آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی. جو لوگ بھی آپ مطلب تیاری کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر ایلیجیبل ہیں تو یہ دیکھ لیں 1 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے، کل 1 مارچ ہے. اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن زیادہ ملا ہے کیونکہ 29 فروری آ گئی، ادروائز 28 فروری کے بعد 1 مارچ آج ہی لاسٹ ڈیٹ ہوتی. تو یہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے، تمام لوگ اپلائی کر لیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو مارچ میں آنی ہے وہ کل انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی. سی ایس ایس کا آج اگزام تھا اور سی ایس ایس کے اگزام کے اندر آج ایسے انہوں نے بہت آسان دیے اور ہماری جناب دعا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں وہ پیپر دے رہے ہیں کہ وہ ضرور کامیاب ہوں اور ان کی جو نیک خواہشات ہیں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے. آمین. تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں امپورٹنٹ جو آپ کو شاید شیئر کیے ہیں. باقی کینال پٹواری کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی 15 مارچ کے بعد جا کے فائنلائز ہونے کا امکان ہے. اور ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین کی جو پوسٹ ہے ابھی ویکنٹ ہے، یہ فل ہوگی، اس کے بعد ہی شیڈیول کو آئیں گے اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ باہر حاضر ہوں، تب تک میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.